प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संभववाद विचारधारा की चर्चा की। संभववाद विचारधारा यह मानती है कि मानव एक सक्रिय कारक है, वह प्रकृति का दास नहीं है। अपने बुद्धिबल, अपनी संस्कृति, कौशल से प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इस विचारधारा की कई विद्वानों ने आलोचना की है। संभववादी विचारकों ने प्रकृति के ऊपर मानव को प्रभावशाली बताया, जिसकी आलोचना की गई। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने उन्नत विज्ञान के कारण काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता है। तो इसी लालसा ने आज प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। प्रकृति का विजेता बनने के चक्कर में मानव ने प्राकृतिक वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई तरह की आपदाएं विश्व के हर कोने में दिखाई दे रही हैं। कई तरह के वायरस जनित बीमारियां फैल रही हैं। तो ये भी एक तरह से बदलती हुई जलवायु का परिणाम है, या यूँ कहें कि मानव की ये सोच कि प्रकृति में हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रकृति का विजेता बनने की सोच ने आज पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कुमारी सैंपल ने भी इसकी आलोचना की और कहा कि मनुष्य अपने विषय का काफ़ी हो हल्ला करता है, मतलब कोलाहल करता है अपने कार्यों के द्वारा, वो ज़्यादा दिखावा करता है। लेकिन प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है, वह एहसास नहीं होने देती, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है हमें। जैसे ही मानव के कार्यों के कारण जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी आपदाएं दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाला जो समय है वह काफ़ी भयंकर होगा। तो स्पष्ट है कि ना तो प्राकृतिक शक्तियाँ सर्वप्रभारी हैं और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध सामंजस्य पर आधारित हैं। और अगर मानव प्रकृति से सामंजस्य या तालमेल बना के रहता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण व उचित उपयोग करता है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहेंगे। इस तरह मानव को संपोषणीय या सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पर काम करना चाहिए, अर्थात संसाधनों को इस तरह से काम में ले जिससे वो अब भी काम में आए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित रहें। तो इस विचारधारा की आलोचना स्वरूप, या यूँ कहें कि मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित जो दोनों विचारधाराएं थी, नियतिवाद और संभववाद, इन दोनों के एक बीच की विचारधारा का जन्म हुआ, जो है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। यह विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच की है, जिसमें ना तो प्रकृति को प्रबल माना गया है और ना ही मानव को प्रकृति का विजेता। टेलर महोदय के अनुसार वातावरण के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात प्रकृति की उपेक्षा नहीं कर सकते। मानव प्रकृति की सीमाओं की परिधि में ही अपने तकनीक द्वारा आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति करता है। वह प्रकृति की सीमाओं को लांघ नहीं सकता। बिना प्रकृति के सहयोग के मानव सांस्कृतिक विकास भी नहीं कर सकता। अगर मानव का ज्ञान, तकनीक काफ़ी उन्नत है, अगर प्राकृतिक संसाधन ना होते तो उनका उपयोग मानव कैसे करता? तकनीक होने से ही कुछ नहीं होता। प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे तभी हम अपने ज्ञान कौशल के द्वारा उन्हें काम में ले सकते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ हमें एक
मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उसका मालिक बनने की कोशिश ना करें, उसको जीतने की कोशिश ना करें, तभी ये पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। टेलर मोदे ने नव निश्चयवाद को रुको एवं जाओ निश्चयवाद भी कहा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, अर्थात मनुष्य किसी बड़े नगर के यातायात नियंत्रक के समान है। जो ट्रैफिक नियंत्रक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो परिवहन के साधन हैं उनकी गति को धीमा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन उनकी दिशा को नहीं बदल सकते। तो मनुष्य भी अपने विज्ञान या तकनीक के साधनों के द्वारा विकास कार्य करता है, लेकिन वह प्रकृति का इतना अवरोध या विरोध भी नहीं कर सकता। उसे प्रकृति की सीमाओं का ध्यान रखना ही होता है। यदि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है तो उसे वातावरण के अनुसार कार्य करना चाहिए, अर्थात जहाँ संभावनाएं अधिक हैं, उसके उपयुक्त हैं, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उन क्षेत्रों में मनुष्य को कार्य करना चाहिए। किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीमित नहीं होती हैं और प्रत्येक विकल्प के लिए एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य वही विकल्प चयन करता है जो उसे प्रकृति प्रस्तुत करती है, अर्थात संभावनाएं इतनी भी नहीं है कि मानव उन सभी का उपयोग उठा सके। आज उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि कनाडा और साइबेरिया के जो ठंडे क्षेत्र हैं, टुंड्रा क्षेत्र हैं, या अंटार्कटिका क्षेत्र है, सहारा या ऑस्ट्रेलिया के जो निर्जन मरुस्थल हैं, काफ़ी ठंडे क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आल्प्स, हिमालय, ये मानव को बाध्य करते हैं, अर्थात एक तरह से प्रकृति ने सीमा रेखा खींच रखी है। इन क्षेत्रों में आज भी मानव काफ़ी पीछे है, क्योंकि वहाँ प्रकृति इतनी प्रबल है कि मानव अपने तकनीक कौशल ज्ञान से इतना बदलाव नहीं ला सका। हाँ, वो वहाँ बदलाव कर सकता है, संभावनाएं कुछ हैं, लेकिन उसके लिए उसे अधिक मूल्य या कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार प्रकृति व मानव के परस्पर सहयोग के कारण संपोषणीय विकास हो सकता है। जी टैथम महोदय ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की भी संज्ञा दी है। इस तरह यह विचारधारा नियतिवाद जो प्रकृति को प्रबल मानती है तथा संभववाद जो मानवीय कार्यों को महत्व देती है, इन दोनों के बीच की है। यह कहती है कि मानव को प्रकृति के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, अंधाधुंध विकास नहीं करना चाहिए, संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मानव जाति भी सुरक्षित रहे। तो इस तरह हमने मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित 3 मुख्य विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिसमें नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। धन्यवाद।